हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे होमोस्टेसिस द स्टेडी स्टेट वाला चैप्टर। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है 18, जो कि हमारा होम्योस्टेसिस द स्टेडी स्टेट। ठीक है, द स्टेडी स्टेट, स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट है कोई चीज। ठीक है, कांस्टेंट है या फिर वो चेंज हो रही है पर बहुत ही कम कम। ठीक है, मतलब बहुत ही थोड़े थोड़े इंटरवल्स में चेंज हो रही है। ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब एक तरीके से कांस्टेंट होता है। ठीक है, और होम्योस्टेसिस में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन्स के एनवायरनमेंट कैसे हमारा बैलेंस रखता है पूरा बॉडी, होम्योस्टेसिस कैसे होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट फिनोमेना जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, विच मीन्स कीपिंग स्टेडी स्टेट। होम्योस्टेसिस जो है वो स्टेडी स्टेट में रहता है, हमेशा कांस्टेंट स्टेट में रहता है, और चेंज होता है तो वो भी बहुत ही थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, वो भी बहुत ही लंबे इंटरवल्स पे। ठीक है, अब हम पहले ना स्लाइड्स पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, ये इतना छोटा सा ये, इसमें ज्यादा कुछ चैप्टर कोई लेंदी नहीं है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। तो अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो होम्योस्टेसिस जो है ना, ये टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे ही बेस करता है। ठीक है, तो पहले हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। देखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा होम्योस्टेसिस कैसा, इसका इसका मतलब क्या है स्टेप। ठीक है, होम्योस्टेसिस नाम का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to maintain its internal environment despite change to its internal और external environment। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी होती है जो कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रखना। ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हुए, जैसे अगर अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी जो होमोस्टेसिस है हमारी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, हमारे शुगर लेवल पे, हमारे पीएच लेवल पे, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे। अभी हम आगे चैप्टर में देखेंगे क्या होता है। तो इसको जो हमारा होमोस्टेसिस का मतलब एक तरीके से ये है कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना बॉडी में। ठीक है, द प्रोसेस दैट हेल्प टू मेंटेन द होमोस्टेसिस आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने बताया जो हमारा होमोस्टेसिस प्रोसेस है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पे टोटली बेस करता है और नर्वस सिस्टम पे भी बेस करता है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है पूरा एक तरीके से। ठीक है, इसके दो फीडबैक है, एक नेगेटिव फीडबैक लूप्स और एक है पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। जो पॉजिटिव वाला ये हमारा बहुत ही रेयरली होता है। ठीक है, रेयरली मतलब बहुत ही जैसे कि रेयरली मतलब नाम से समझ आ रहा है कि बहुत कैसे बताऊं इसका मतलब मैं, रियरली लाइक जस्ट 100 में से 1%। ठीक है, तो वो चांसेस जो जिसके बहुत ही कम हो उसको कहते हैं रेयरली। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं। ठीक है, बाकी नेगेटिव तो भरे हुए हैं। These mechanism have four components। इनके चार components है, एक नॉर्मल, एक सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल है, हमारा सेंसर है, हमारा कंट्रोल सेंटर है, हमारा इफेक्टर है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या करता है, सेट पॉइंट को चेंज करने में हेल्प करता है ना। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। फिर चेंज तो है, जो चेंज हमारे बॉडी में हो रहा है वो सेंसर के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्ट मतलब पता चल जाता है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन हमारा सेंसर से हमारा कहाँ जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास हमारा इन्फॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कमांड देगा कि हम हाँ हमारी बॉडी में ये करना है, इधर हाथ हिलाना है, इधर पैर हिलाने है ना। फिर इफेक्टर के पास जाके वो इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब एक्शन शो करेगा, एक्शन जो प्लेस होता है, एक्शन ये लेगा हमारा इफेक्टर। ठीक है, फिर वो स्टिमुलेट करेगा और हमारी बॉडी में और चेंजेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव फीडबैक लूप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारा बहुत ही रेयरली होता है पर नेगेटिव हमारा मोस्टली देखा जाता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, एक मिनट से हटा देते हैं। इट इज कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, अब होमोस्टेसिस मैंने बताया इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। ठीक है, मेंटेन रखना। इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल और सेट पॉइंट, अगर जो नॉर्मल पॉइंट अभी हमने पढ़ा, जब हमारा जो नॉर्मल पॉइंट है अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी नॉर्मल जो सेट पॉइंट है उससे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का पीएच टेम्परेचर या फिर हमारा बॉडी का शुगर लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, अब उससे ज्यादा वो उसमें चला गया, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस, -डिग्री सेल्सियस में चला गया, तो हमारी बॉडी के लिए वो नेगेटिव फीडबैक लूप क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है,
इससे हमारी बॉडी किस तरफ जाएगी, डेथ की तरफ जाएगी एक तरीके से, ठीक है। द मैकेनिज्म इज डिजाइन टू ब्रिंग इट बैक डाउन, तो इसी तरीके का एक मैकेनिज्म है कि वो चीज वापस बैक डाउन हो सके। ऑन द अदर हैंड व्हेन पैरामीटर इज बिलो द सेट पॉइंट इट विल ब्रिंग इट अप टू, अगर दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो अगर पैरामीटर अगर सेट पॉइंट से नीचे चला जाता है तो हमारे ये सारी चीजें होने की संभावना होती है। लाइक एग्जाम्पल से शुगर लेवल अगर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, वाटर बैलेंस, अब लाइक हम एकदम गर्म वार्म प्लेसेस में रहने वाले लोग हैं, अब हम एकदम ठंडे प्लेसेस में जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा नेगेटिव फीडबैक लूप ही देगा, हमारा नेगेटिव असर पड़ेगा हमारी बॉडी हेल्थ पे, है ना। तो इंटरनल इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इस पे इफेक्ट होंगे, है ना। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको इफेक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा, तो होमोस्टेसिस काम नहीं कर पाएगा वहां पर, ठीक है। वाटर बैलेंस रखना पीएच लेवल पे और नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा शुगर लेवल इन ब्लड। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो ब्लड शुगर लेवल होता है ह्यूमंस का वो हमेशा 70 टू 100 मिलीग्राम के बीच में होता है, ठीक है। तो 70 से 100 मिलीग्राम के बीच में हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है। ये क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आ सकता है, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। तो 70 टू 100 मिलीग्राम। इफ वी टेक मोर शुगर, अगर हम शुगर ज्यादा लेते हैं, अवर बॉडी विल स्टोर द शुगर एज ग्लाइकोजन इन लिवर। देखो अगर हमने शुगर का इंटेक, शुगर हमने बहुत ज्यादा ही मात्रा में ले लिया है, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर है, तो क्या करेगा हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन में वो स्टोर हो जाएगा लिवर के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। और बाद में एटीपी की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब लाइक कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जिसने चीनी छोड़ दी उसका फेस कितना ग्लो हो जाता है, वो पतले हो जाते हैं, जो मोटे से मोटे लोग होते हैं इतने वो पतले हो जाते हैं, ठीक है। वो जैगरीज खाते हैं, वो शुगर कभी भी इंटेक नहीं करते। लाइक जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है उनसे वो देखना कभी शुगर को नहीं खाते हैं डायरेक्टली, वो जैगरीज लेते हैं, गुड़ या हनी, ये सारी चीजें वो यूज करते हैं, तभी तो उनकी स्किन इतनी फिट है, हेल्दी है वो, है ना। तो जो मोटे लोग होते हैं, देखो जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि डायबिटीज हो गया, पर उनको तो चीनी खाना उतना पसंद भी नहीं है, चीनी वो खाते भी नहीं है, फिर भी उनको डायबिटीज हो गया, है ना। तो ये सारी कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशंस में चली जाती है, ठीक है। उसमें यही होता है कि हमारी बॉडी में कहीं और से शुगर हमारी बॉडी में अंदर आ रहा है किसी ना किसी चीज के थ्रू, ठीक है, वो चीज आप ज्यादा इंटेक कर रहे हो तब। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर फास्टिंग, अगर आप फास्ट में हो, ठीक है, आपका उपवास है, आपका व्रत है, और या फिर आपने फिजिकल वर्क अपने एक्सरसाइज को ज्यादा ही कर लिया, तो आपका ब्लड शुगर जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से यूज होगा, ठीक है। बहुत ही आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, रैपिडली, ठीक है, अप मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। द लिवर कन्वर्ट द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म। देखो तो उसके उसमें क्या करेगा, जो हमारा लिवर है वो जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर हो रखा है, जो हमारी शुगर जब हमने ज्यादा इंटेक कर ली तो हमारी बॉडी में कैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो गई। अब ये जो लिवर ने क्या किया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी रहे, ठीक है। टू रिस्टोर द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ताकि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल पे आ सके। ये लिवर तब ये काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है, स्टेमुलस मतलब यहाँ पे हमारे सडन चेंज होता है, अगर इन्वायरमेंट में, है ना, पढ़ा था हमने ये पेनक्रियास के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। अगर हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है तो पेनक्रियास को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर के पास ये बात जाएगी, इंसुलिन हमारा निकलेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा पेनक्रियास, ठीक है। फिर इफेक्टर क्या करेगा, इंसुलिन को कन्वर्ट करेगा जो हमारा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा वापस से, ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन गया है, ठीक है। ये तो हमने शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए हमने क्या किया था, लिवर ने क्या किया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। पर लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इफेक्टर क्या कर रहा है, इंसुलिन के थ्रू ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वापस कन्वर्ट कर दे रहा है, और लिवर में स्टोर हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। इससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है इतना, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टेम्परेचर, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला गया तो हमारी बॉडी ये सारे फंक्शंस नहीं कर पाएगी, ठीक है। इंजाइम्स मर नहीं पाएंगे, इंजाइम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे। लाइक अब जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन कर रही है, कहीं ना कहीं से इंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं, इंजाइम्स की वजह से हमारी पूरी बॉडी में फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। तो इंजाइम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे जो एक्स्ट्रा फालतू है, ठीक है, अनवांटेड है। प्रोटीन्स जो है वो डीनेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स हमारे, फिर उसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, जो हमारी सेल वॉल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, वो हमारी ब्रेक हो जाएगी। सेल सफर लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चला गया तो। अगर हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे चला गया,
0 डिग्री से भी कम नेगेटिव में चला गया तो हमारे क्या होंगे, ठंड इतनी ज्यादा होगी कि हमारे सेल जो है बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे हमारे सेल्स, और मतलब इंसान जो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसको वहां की आदत ना हो, अडेप्टेशन ना हो। ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, ऐसे नहीं होते। लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अगर एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर लॉस होता है तो इसकी वजह से हमारा, एक सेकेंड, तो इस जब अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर लॉस, ये क्या हो रहा है, हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर लॉस हो जाता है तो हमारा वॉस्को क्रिटिशियन नैरो, मतलब एक तरीके से नैरो ब्लड वेसल्स जो है हमारी, वो भी फट जाती है, जो हमारी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल हमारी जो बॉडी है पूरी पीली पड़ जाएगी, एकदम डार्क ब्लू कह लो। ठीक है, ठंड की वजह से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स नहीं फॉर्म हो पाते। लाइक अब जो ब्लड सप्लाई अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो स्वेटिंग होती है। जैसे कि अब कोई कोई इंसान होता है कि किसी को, लाइक अब मेरी फ्रेंड है, लाइक ठीक है, अब हम बाहर गए, धूप है बहुत, गर्मी लग रही है, ठीक है, पर लेकिन मेरे को कुछ ज्यादा स्वेटिंग हो रही है पर उसको उतनी स्वेटिंग नहीं हो रही, तो सबकी बॉडी हार्मोन्स होते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो किसी को स्वेटिंग ज्यादा होती है, किसी को स्वेटिंग कम होती है। अब ब्लड सप्लाई अगर कम हो रहा है तो हमारा स्वेट ग्लैंड्स में कोई रिएक्शन नहीं होता है, हमारा इसमें हीट लॉस कोई नहीं होता है। ठीक है, अगर ब्लड सप्लाई हमारा कम हो जाता है तो मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि हीट और प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, और इसका रिजल्ट में क्या आता है, शिवरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे हीट जनरेट होती है उसकी वजह से हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, एक तरीके से जो हमारे मसल्स है दोनों बाइंड अप होंगे। एक तरीके से मैं दिखाती हूँ, लाइक ये हमारा, अरे लाइक हमारा मसल है ये, और हमारे ये मसल्स है। ठीक है, मान लो हमारे मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के और ज्यादा पास जाते रहेंगे। ठीक है, ये एकदम चिपक जाएंगे एक पॉइंट आने पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑल एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज एंडोथर्म्स एंड एक्टोडर्म्स थर्म्स। ठीक है, तो थर्म्स मतलब होता है हीट। थर्म्स हमने पता है ना, थर्मल एनर्जी पढ़ी है, तो थर्मल एनर्जी थर्म से रिलेटेड होता है, तो थर्म्स का मतलब होता है हमारा हीट। एंडोथर्म्स होते क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन अ स्टेडी बॉडी टेम्परेचर। एंडोथर्म्स वो होते हैं जो कि एक बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। देखो, अब चाहे कोई भी सराउंडिंग में चले जाओ, एंडोथर्म्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं होने देते बिल्कुल भी। लाइक एग्जांपल्स है हमारे बर्ड्स, मैमल्स, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। ठीक है, सो आपने देखा होगा, अब हमारे लाइक दिल्ली में अगर पेंगुइन्स को हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वैसा नहीं है, पर लेकिन आगे ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि ऐसा टेम्परेचर, हम ऐसा सराउंडिंग बना देंगे कि हमारी पेंगुइन्स इस यहाँ पे सरवाइव कर सकती है। ठीक है, ऐसा पूरा ग्लास का एक रूम टाइप बनेगा, बहुत ही बड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें हमारी इतनी ज्यादा ठंड उसमें स्टोर करेंगे, ऑक्सीजन स्टोर करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके वहां पे हमारी पेंगुइन्स रह पाएगी। ऐसा एक बार ट्राई हो चुका है और वहां पे ये वाला फेल हो चुका है। ठीक है, पेंगुइन्स को रखने का इसमें, क्योंकि एक दो पेंगुइन्स की डेथ हो गई। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि उनको एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर नहीं मिल पाया। सो ये देखो, हमारा एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर, लाइक पोलर बियर्स और जो हमारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो कहीं पे भी जाए। बर्ड कहीं पे भी उड़ के जा सकती है ना। नेक्स्ट है हमारा एक्टोथर्म्स। अभी हमने पढ़ा एंडो, हमारा एक्टो, तो एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर राइज अप। देखो, एक्टोथर्म्स वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे हो जाता है, वो जहां जाएंगे उसके हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, विद द राइज एंड फॉल ऑफ सराउंडिंग, चाहे जो इसकी ये किसकी वजह से हो रहा है, जैसे जैसे सराउंडिंग का है ना इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से अपना बॉडी को ही तुरंत के तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं। इसको जैसे ये अपने बॉडी का टेम्परेचर तुरंत के तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं। लाइक सराउंडिंग अभी ठंड पड़ रही है तो इन्होंने अपने बॉडी का टेम्परेचर ऐसा कर लिया कि ठंड को ये सह सकते हैं। ठीक है, सरवाइव कर सकते हैं ठंड में। अब गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो इतना अपना बॉडी को टेम्परेचर ये ऐसा मेंटेन कर लेते हैं कि अपने इतनी गर्मी में भी सर्वाइव कर पाते हैं, चाहे स्वेटिंग हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑल एनिमल्स अदर देन बर्ड्स एंड मैमल्स आर एक्टोथर्म्स। सारे एनिमल्स, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के सब हमारे एक्टोथर्म्स में आते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स इसके फ्रेश फ्रॉग्स, लिजर्ड, इंसेक्ट इन अर्थ फॉर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाटर बैलेंस।
तो अभी हमने हमारा थर्ड पॉइंट हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, किडनी, ये याद है ना, मैंने बताया था पेपर में आ सकते हैं वाटर बैलेंस रेगुलेशन। वाटर रेगुलेट कैसे होता है, कहाँ पर होता है, हमारी पूरी बॉडी में, किडनीज में। अंडर ऑल वेदर कंडीशंस अवर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड मेंटेन अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमारा जो ब्लड और हमारे जो बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज में हमारे एक वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली इन, देखो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है एक पीएच के बिटवीन ही हमारा फंक्शन अच्छे से कर पाता है, ठीक है। प्रॉपरली सारे फंक्शन अच्छे से कर पाता है कौन, ये पीएच कहाँ से कहाँ जाता है, 7.34 टू 7.43, इतना पीएच रहेगा तभी हमारी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के जो फंक्शन है अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे, प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। इफ एनी एक्स्ट्रा सॉल्ट इज कंज्यूम्ड इट विल पास आउट थ्रू यूरिन, अगर हमने इससे ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट लिया मतलब एक्स्ट्रा एसिडिक, ठीक है, ये तो हमारा न्यूट्रल है, अगर हमने एक्स्ट्रा सॉल्ट लिया, एसिडिक हमारा टेम्परेचर, एसिडिक नेचर हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। दस होमोस्टेसिस मेंटेन, इसी की वजह से ऐसे ही हमारा होमोस्टेसिस, हमारा वाटर और सॉल्यूट हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप में हमारा आता है, ये बहुत ही रेयरली होता है, मैंने बताया बहुत ही रेयरली होता है लिविंग सिस्टम में, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाई देयर स्टिमुलाई, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक हमारा टोटली स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो कैसा है, ठीक है, उस पर ही हमारा पॉजिटिव फीडबैक पूरा डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर सडन चेंज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में तो उसकी वजह से। So in positive feedback system, the output exchange enhance. एक सेकेंड, पॉजिटिव में हमारा जो फीडबैक सिस्टम क्या करता है, जो हमारा आउटपुट हो निकल रहा होता है वो एनहेंस होता है या एग्रीगेट्स होता है या फिर ये टोटल ओरिजिनल स्टिमुलस की तरफ वर्क करने लगता है, ठीक है। अब हमारा स्टिमुलस कह रहा है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा बाहर का एनवायरनमेंट टेम्परेचर में एकदम से चेंज आया, लाइक अब मैं यहाँ से अंटार्कटिका जा रही हूँ इंडिया से डायरेक्ट, वहां का टेम्परेचर अडेप्ट करने में जो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, सबसे पहले हम तो बीमार पड़ जाएंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि हमारा जो तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारा अगर चेंज हो रहा है तो हमारा ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉट हमारा, जब हमारा कहीं से स्किन हमारा छिल गया या फिर हमें चोट लग गई है तो ब्लड क्लॉटिंग होने में कितना टाइम लगता है, तो ये हमारा पूरा जो रेगुलेशन हमारी बॉडी में हो रही होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है, प्लेटलेट्स की, है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव फीडबैक लूप हमारा कैसा होता है, फ्रूट प्रोड्यूस इथिलीन, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो हम फल खाते हैं ना, सेब अनार केला, ये क्या करते हैं, इथिलीन हमारे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं। और इथिलीन की वजह से जो हमारा क्या होता है, रिपनिंग एजेंट फॉर्म होता है, रिपनिंग एजेंट लाइक हमारा जो केला है अभी एकदम कच्चा केला है, वो कुछ टाइम बाद जाके वो थोड़ा गला गला सा हो जाता है, राइप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब गलना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसी को राइपनिंग कहते हैं, कि सड़ना, ठीक है, गलना। इन फिर उसके बाद इंड्यूस रिपनिंग इन अदर फ्रूट, फिर उसके बाद एक केला अगर खराब है तो वो सारे केले को धीरे धीरे खराब कर देता है, ठीक है। विच ऑल्सो रिलीज इथिलीन, क्योंकि वो भी इथिलीन रिलीज कर रहा होता है, ठीक है, तो ये ऐसी पॉजिटिव फीडबैक लूप चलता रहता है। तो देख सकते हो लाइक हमारा कच्चा केला है, नीचे जाओ तो यहाँ पे देखो अब केला हमारा धीरे धीरे सड़ने लग गया है, गलने लग गया है, ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा बनाना है वो क्या हो रहा है, राइप होना स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा फेरोमोन्स, तो फेरोमोन्स हम बढ़ चुके, केमिकल मैसेंजर हमारे सोशल लेवल पे, है ना, जो मैंने बताया था एंट वाला, चीटियों वाला। तो फेरोमोन्स आर द सिक्रीशंस गिवन आउट बाय इंडिविजुअल इनटू द एनवायरनमेंट, ये इन्वायरमेंट में कुछ अपनी ऐसी चीज छोड़ते हैं जिसकी वजह से उनको आसानी होती है पहचानने में कि इनको कहाँ जाना है और कैसे इनको वापस वहीं पे आना है, ठीक है। अब जो चींटी होती है वो एक ही लाइन में हमेशा जाती है, कभी भी अगर वो चींटी इधर से उधर हट जाती है, एक अपने ग्रुप से इधर उधर बिछड़ जाती है, तो ये वापस उस लाइन में दोबारा से स्टार्ट करती है, उस लाइन को बीच में कहीं नहीं घुसती हो कभी भी, ठीक है, कभी आप नोटिस करना। तो ये देखो कॉमन एंड्स मार्च कैसे चलती है, ये देखो एक लाइन में जा रही है बिल्कुल, कभी भी ये एक इधर उधर अगर गलती से हो गई तो वापस ये यहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है, बीच में नहीं घुसती, ठीक है, कभी भी नहीं, ठीक है। कॉमन एंड मार्च ऑन द फ्लोर फॉल्स इन अ ट्रेल और ऑन इनविजिबल पाथ लेड डाउन, ये अपने
जब ये जैसे जैसे चलती जाती है, एक डॉट टाइप का स्ट्रक्चर जो लिक्विड होता है वो छोड़ती जाती है, जिसकी वजह से इनको क्या करता है, इट हेल्प देम टू रीच द डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। अब इनको यहाँ से कमरे से इनको किचन तक जाना है, तो ये एक ही लाइन में जाएगी और अपना लिक्विड छोड़ेगी, जिसकी वजह से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, तो पर ये उसी लाइन से वापस घर भी आएगी, ठीक है, उनका जहाँ पे उनका घर है, नेस्ट है, ठीक है, ताकि वो करेक्टली एकदम करेक्टली मतलब एक तरीके से सावधानी से एकदम सही सलामत हमारे नेक्स्ट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अब हमारे कुछ पॉइंट्स है, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही गया है, कुछ पॉइंट्स है हमारे याद रखने के लिए। द टर्म होम्योस्टेसिस मीन स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट है, कांस्टेंट है। द होम्योस्टेटिक प्रोसेस कीप द कंडीशंस इन द बॉडी विद नैरो लिमिट्स, ठीक है। जो होमोस्टेसिस प्रोसेस है, हमारे कुछ कंडीशंस होती है बॉडी के, उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। होमोस्टेसिस अकर फॉर सेवरल कंडीशंस इन द बॉडी। हमारी सारी कंडीशंस कहीं बहुत जगह पर हमारी बॉडी में, लाइक वाटर कंटेंट, हमारा ब्लड शुगर लेवल, बॉडी टेम्परेचर, हमारा होमोस्टेसिस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मोस्ट होमोस्टेटिक रेगुलेशंस वर्क थ्रू नेगेटिव फीडबैक लूप, मैंने बताया पॉजिटिव फीडबैक बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है। तो विच मीन्स रिवर्सिंग द चेंज टू नॉर्म, ठीक है। इंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। इंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। दे वर्क बेस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, हमारा ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बेस्ट होता है, ठीक है, कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमारे टू ग्रुप्स में एंडो एंड एक्टो, मैंने बताया था। अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है, वही चीजें लिखी हैं यहाँ पे, कोई ओवरव्यू एक तरीके से, ठीक है, तो आप ये पढ़ लो। ये हमारा एक्टोथर्म्स के बारे में है, ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशंस के बारे में है। फिर नेक्स्ट हमारा ये देखो, स्टेडी स्टेट क्या है, कंडीशन है जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है या फिर प्रोसेस है हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर चेंज होता है पर बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, लिटिल ओवर अ टाइम। इवन वेन अनदर फैक्टर्स आर ट्राइंग टू चेंज इट, चाहे कोई भी अलग हम एक्सटर्नल फैक्टर्स लगा रहे हैं ताकि उसको चेंज करने के लिए स्टेडी स्टेट को, पर ये नहीं होता है चेंज। लाइक एग्जांपल हमारा बाथटब विद अ रनिंग टैप। अब हमारा नल चल रहा है, हमारा बाथटब है, बाथटब हमारा स्टेडी स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आर बोथ इन्वॉल्व इन होमोस्टेसिस। ये दोनों होमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल्स इन द बॉडी मेंटेन अ फिजियोलॉजिकल स्टेट दैट कंपेटेबल विद लाइफ। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। देखो, इस पूरे एक सेकेंड, इस पूरे इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा जाए, जो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक है ये हमारे होमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये जो प्रोसेस है हमारे सेल्स को बॉडी मेंटेन रखने का, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखने का, फिजियोलॉजिकल स्टेट मेंटेन रखने का हमारी बॉडी में, वो वो कंपेटेबल है हमारी लाइफ के साथ, ठीक है। द मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि ये है कि कैसे ये स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक जो हमारा क्या करता है, एक्सेसिव रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ना, कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सेज होते हैं स्टिमुलस के थ्रू, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्टेडी स्टेट में रहने में हेल्प करता है, कांस्टेंट रहने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी टेम्परेचर रीचेस नॉर्मल रेंज। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल रेंज पे आ जाता है, तब हमारा नेगेटिव फीडबैक काम करना बंद कर देता है, ठीक है। फीडबैक में भी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, हमने पढ़ा। ऑल द फीडबैक मैकेनिज्म दैट मेंटेन होमोस्टेसिस यूज नेगेटिव फीडबैक। जितने भी फीडबैक मैकेनिज्म है अभी तक, सारे होमोस्टेसिस मेंटेन रख रहे हैं और ज्यादातर ये नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, मैंने बताया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजिकल एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक्स आर मच लेस कॉमन, ठीक है, ये बहुत ही कम ही कॉमन है। होमोस्टेसिस हमारा ये किस में हेल्प करता है, द बॉडी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारा होमोस्टेसिस हमारा बॉडी टेम्परेचर, बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखने में हमारा हेल्प करता है। इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर लाइक, अब मैंने कुछ गर्म चीज छुई, ठीक है, तो मसल्स जो मेरा फिंगर्स है उसने रिसेप्ट किया, रिसेप्ट मतलब लिया उसको, जैसे कि उसने रिसेप्ट किया है, ठीक है। रिसेप्ट एक्सेप्ट ऐसे समझो, ठीक है। फिर ये सेंटर के पास गया, कंट्रोल सेंटर के पास गया, फिर इसके बाद ये इफेक्टर के पास गया, इफेक्टर के पास गया, फिर हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आया कि मुझे हाथ हटाना है वहां से, है ना। तो यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, देखो।
हम आ जाते हैं वापस अपने पीडीएफ पे। तो पीडीएफ मैंने बताया ये सारी चीजें वही है, ठीक है। एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ होमोस्टेसिस जो हमारे सेट पॉइंट्स है, सेंसर है, इंटीग्रेटिंग सेंटर मतलब कंट्रोल सेंटर ही, ठीक है। इफेक्टर्स ये सब हम पढ़ चुके हैं। होम्यो थर्म्स हमने पढ़ लिया। होम्यो मतलब सेम, थर्म मतलब हीट। ये इसका क्या मतलब होता है, रिफर्स टू कीपिंग द सेम और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। होम्यो थर्म्स का मतलब है बॉडी टेम्परेचर को सेम रखना, कांस्टेंट रखना, वो ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोकिलो थम्स ये एक नया है। पोकिलो मतलब चेंजिंग, जो वेरी हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, या हम कहीं ना इस कंट्री से इस कंट्री जा रहे हैं, फिर हम इस स्टेट से स्टेट जा रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे है तो चेंजिंग करना, ठीक है। वेरिंग मतलब चेंजेस, ठीक है। और थर्म मतलब हमारा हीट है, रेफरिंग टू एक्वायरिंग द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग। जैसे जैसे हम दूसरे सराउंडिंग में जा रहे हैं, वहां वहां हमारा बॉडी टेम्परेचर एक्वायर हो जा रहा है, वहां वहां हम बॉडी टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हैं इजीली। तो ये हमारा कंप्लीट है। फिर इसके बाद ये टेस्ट या और कुछ क्वेश्चन है, आप ये ट्राई करके देख लेना। सो बस इतना ही था चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।